रे चोरियां कड़क दिलों में धड़क। भाई कौन हो तुम महाबली? मैंने कौन सी ऐसी भैंस खोल दी थी तारी? अच्छा कम से कम यो तो बता दो हम इतनी देर से पिट क्यों रहे हैं? पता तो होना चाहिए। यो है सुशीला और यो है गरिमा। और जिस काटे लाल एंड सन्स के मालिक धर्मपाल की मूछें छीलने की बात कह रहे थे ना तुम? उड़की छोरिया है हम। रे चोरियां कड़क दिलों में धड़क। रे चोरियां कड़क है दिलों में धड़क है, चलती एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। रे चोरियां कड़क है दिलों में धड़क है, चलती एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। ओ भाई, ये भूत की एंट्री के बाद वाला सीन है कि पहले वाला? छू मंतर कैसे हो गए सारे के सारे? पूरी रात बीत गई लेकिन एक आवाज ना आई धर्मपाल जी की। पहले तो क्राइम होते ही पनिशमेंट मिल जाती थी, इस बार तो क्राइम भी हो गया, पुलिस भी आ गई, क्राइम होते हुए देख भी लिया, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज ना हुई। सब तेरी वजह से हुआ है। मैं कह रही थी सुशीला कंट्रोल, सुशीला कंट्रोल, पर ना तेरे अंदर एक बार भीमसेन का जिन घुस जाता है ना तो बस। मैं तो यूं सोच सोच के बेचैन हो रही हूँ कि पापा के दिल में चल के रहा है। अरे राक्षस सो रहा है, सोने देना। ना, मुझे तो लगता है पानी खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। कुछ तो बड़ा होने वाला है। रे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हैं? एक दिन कमरे में आग के नहीं जगाया तो सब कुंभकर्ण हो लिए। रे सुशीला, ए गरिमा, सुशीला आ जाओ। रे पुत्तू। हाँ ताऊ जी। आज तेरी उड़ियों की दुकान बंद है क्या? हैं? आजा, डर मत, आजा 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 आजा। शाबाश, वीडियो बना बना। हाँ? आप स्माइल कर रहे हैं पापा जी? ना तू पूछ रही है कि बता रही है? ना मुझे पता है तुम लोग यही सोच रहे होंगे ना कि कल के कांड के बाद भी मेरे दांत मोतियों जैसे क्यों चमक रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, दो छोरियों का बाप सबसे ज्यादा कब खुश होता है? हमें क्या पता भाई साहब, हमारी छोरियां खुश होने का मौका ही कहां देती हैं? रोज कोई ना कोई कांड ही करके आती हैं। अरे नहीं, चल मैं ही बता देता हूं। जब उसकी छोरियों के लिए अच्छा सा वर मिल जाए, और एक नहीं दोनों छोरियों के लिए, चट मंगनी पट ब्याह। आज ही मिलना चाहते हो छोरियों से? दो भाई हैं, एक की दूध की डेयरी है, दूसरा विंड मिल लगा रहा है। अच्छे संस्कारी पढ़े लिखे नौजवान। मन तो लगता है माता रानी के दरबार में अर्जी स्वीकार होगी मेरी तो। आज ही संभलने का मौका तो दे दे पापा जी। मौका तो दिया था बेटा, मैंने कही थी यो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, पर तूने एक कान से सुनी और दूसरी से निकाल दी। अपने किए का फल तो भुगतना ही पड़े बेटा। हाँ तो शुरू करें? क्या पापा? अरे कहाँ रह गई छोरी? आंखों पर खीरा रख के बैठ गई के? हाँ?
ताऊ जी आपने एक्शन तो बोला ही नहीं है। ये क्या होता है? यो मेरा एरिया है ना ताऊ जी। गरिमा दीदी एक्शन। रुक 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 रुक, यो खीसे की निपोर रही है। ऐसा लग रहा है मानो हरियाणा स्टेट की लॉटरी लग गई है, और ये लग भी गई तो शकल पे दिखनी नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम है ना पापा, कोई एक्सपीरियंस भी तो ना है। ना बेटा, इस मामले में हम बिना एक्सपीरियंस के ही अच्छे हैं। पहले राउंड में नॉकआउट। अब जरा शर्माती हुई अपनी चाची और मां के बीच में बैठ जा। तो चाय डालना भूल गई। अरे कुसुम जी, रिहर्सल चल रही है, लड़के वालों से मिल। अच्छा, मैं आपको बाद में बताता हूं, आप बैठे रहिए। सुशीला, आजा, अपनी बहन के नक्शे कदम पर चलते हुए आजा। सुशीला दीदी। एक्शन। क्या कर रही है तू? ड्रेस मुझड़ गई। पापा ने कही थी तेरे नक्शे कदम पे चल के आऊं। अरे तार जितनी बड़ी हो गई है, शादी की रिहर्सल चल रही तेरी, और तुम आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे हो। कुसुम जी, आप ही बैठ जाओ ना इधर, दे दो ना जगह अपनी आंखों के नूर को। चल बैठ। अरे रुक, रख, बैठ। वो कब खाली। देखो, चादर के बाहर पैर पसारने की ना मेरी आदत है ना कुव्वत है, फिर भी छोरों से मिलने मिलाने का कार्यक्रम लेक रिसॉर्ट में रखा है। तो आप सबसे सविनय निवेदन है कि अपने अपने व्यवहार से इस आयोजन को सफल बनाएं। मतलब मेरे पीछे वेसना होना चाहिए। अच्छा, तू 2 कप में चाय डाल के दिखा। ये कर रही है। नर्वस होने की एक्टिंग ज्यादा हो गई दिखे। अर्ज किया है, यू घूर घूर के ना देखो, समझाओ अपने पापे को, ना लगाए मेरी नुमाइश और बंद करे इस तमाशे को। कल जो तूने WWF का मैच लड़ा है ना, उसी की सजा ही है। सजा तो मेरे लिए, तुम बाप बेटी के लिए तो मजा है। लड़के वाले कोई भी सवाल पूछे, चाहे वो कितना ही ऊटपटांग क्यों ना, तुमने कति गंभीरता से 2 हरफी जवाब देना है। कैसी हो? अच्छी। कैसे आई? स्कूटर से। और खास करके तू पनीर चकर, सीधी बैठ। हो सकता है लड़के वाले थोड़ा गुरूर दिखाए, अकड़ से पेश आए, पर तुमने उनकी बात का बुरा नहीं मानना। वो लड़के वाले, हक बनता है उनका। अरे प्रोफेसर साहब, मान ले तू लड़के का बाप है। इसमें मानने वाली कौन सी बात है भाई साहब, ये तो सच्ची है? यूर प्रूफ। अरे शिशुपाल मेरे यार, तू लड़के का बाप बन के इनसे सवाल पूछ। अरे पूछता हूँ भाई साहब। एक्सक्यूज मी बेटे, एक बात बताओ, अगर आप अपने परिवार के साथ एक नाव में सवार हो और उस नाव में छेद हो जाए, तो पहले आप अपने पापा को बचाओगे या अपनी माँ को? अरे क्या उलझुल सवाल पूछ रहा है? नाम बुझो तो जाने खेल रहे। अलिटा जी, जरा शादी वाले सवाल पूछना। देखा, तुम लोगों के चक्कर में ये भी कंफ्यूज हो गई। मैं क्या कह रहा था भाई साहब, आप ना चंचल को बना दो लड़के की माँ। ये बहुत बढ़िया सवाल पूछती है, मेरे तो बोल ही नहीं फूटते इसके सामने। आप तो जानती ही हो। पूरा मोहल्ला जानता है।
आजा भाई चंचल। पूछ सवाल। घर तो बहुत ही बढ़िया बना रखा है भाई साहब आपने। तो फिर लड़कियों की शादी के लिए एफडी भी कराई रखी होगी या कि नहीं? यो सवाल मैं ना पूछ रही भाई साहब, यो तो लड़कों की माँ पूछ रही है। वो शायद ना रोल में कुछ ज्यादा गहरी सी उतर गई मैं तो। इम्तिहान मेरा ना चल रहा है यहाँ, सुशीला से सवाल पूछ। अच्छा बहुत गर्मी हो रही है ना बेटे जी, तो फिर ये जो एसी है सिर्फ उसी कमरे में है कि पूरे घर में लगा रखे है? ले दे के हर बात में अपना दहेज में लाया हुआ एसी घुसेड़ देती हो आप। पापा एक नया एसी खरीद के दे दो ना इनको। मैं तो कब से पलके बिछाए बैठी हूँ। ना मैं तेरा टेस्ट ले रही थी कि तेरे को गुस्सा आता है कि नहीं। देख आ गया। हाँ जी भाई साहब, टेस्ट ले रही थी। टेस्ट ही था, टेस्ट ही। हाँ, अच्छे से बताए क्या ले रही थी। अरे चुप, मने फेल ना करा देना वहां। जी मैं ना तैयार हो जाती हूँ। एक मिनट, बोलू तुझे वहां कुछ ना करना, बस शांत भाव से स्ट्रॉ डाल के सरबर पीते रहना, याद रहेगा। अब जाइए। और तुम छोरियों कान खोलकर सुन लो, यो तो रिहर्सल है, भूल चूक लेडी देनी, पर वहां अगर तुमने कुछ ढीठपना दिखाया, कोई उल्टी सीधी हरकत की, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। और ये तुम्हारा आखिरी मौका है। आई समझ? चलो बंद कर। मैं जब भी तने नीचे से ऊपर तक देखता हूं ना, तुम्हारे दिल में ना हिलोरे से उठने लग गए। कसम से दिल ने कति मचल सा जाए मेरा। कई रात तक सोया नहीं हूं मैं, नींद नहीं आती। अरे मंगलवार होते ही बजरंगबली के मंदिर के लिए निकलता हूं मैं, पर इस उसरा दिल हाथ पकड़ के मैंने तेरी धेड़ पर ले आवा है। पर तने देख के सुकून हमारे कालजे में पड़ा है, क्या होता हूं। हमारे तो सिर्फ बाल गए हैं, इनका तो दिमाग ही चल गया दिखे है। कब होएगी तू मेरी? शॉपिंग मॉल में बैठ के सॉफ्टी खाने के रास्ते में पिक्की रुकावट है, काटे लाल एंड सन्स। जिस दिन आपको धूल चटा दी ना, समझो शॉपिंग मॉल का उद्घाटन हो गया। सर जी राम राम। यू किसको फोन है? ऊपर से फोन आया लगता है। नहीं सर, मैंने ना शाम को एक सेटिंग बिठा रखी है, पूरी रिपोर्ट देता हूँ ना आपको शाम को। हाँ जी गुड वाली न्यूज दूंगा जी। हाँ जी राम राम कीजिए। सतेंद्र खटाना का नाम सुना तुम लोगों ने? जाके बेटे की दूध की डेयरी है वो ना? वही, 2 लोंडे हैं उसके, और आज दोनों लोंडों का ब्याह धर्मपाल की छोरियों से तय होने वाला है। आप टेंशन न लो भाई साहब, हम आपको वचन देते हैं, हमें ब्याह ना होने देंगे। ना होने देंगे? मांगा था तो वचन किसी ने, चंद देते हैं। चलो गाड़ी निकालो। जी। रुको, ये तुम दोनों की शकल चमगादड़ों जैसी कैसी हो रही है? जी ना जी। अरे बाड़ा क्या भाई साहब वो 2-3 दिन से शैम्पू ना किया ना, इसलिए थोड़ा लग रहा है। वो पानी ना था ना तो उठे भी लेट थे। बैठो ना भाई साहब, गाड़ी निकालते हैं भाई साहब, गाड़ी। बैठो सतवीर भाई बैठो। पापा की आवाज आने ही वाली है। तैयार हुई कि नहीं छोरियो? तैयार हो जा। तेरी मन की बात तो पापा तुरंत जान लेते, मेरी मन की बात क्यों नहीं जानते? क्योंकि मेरे मन की बात और पापा की मन की बात सेम टू सेम है। और मैं तो कह रही तू ना ओवर रिएक्ट कर रही है। रेड ट्रेन अभी स्टेशन से छूटती हुई ना है। ना लड़कों ने हमें देखा है, ना हमने लड़कों को देखा है। दिल्ली अभी बहुत दूर है। तू यो बता। बकवास है, हटा। और इतनी भी दूर ना है दिल्ली,
एक बार जो बारूद के पलीते में आंख लग जाए ना, फिर तो बम फटके ही रहना है। और ये शादी ब्याह वाली जबरदस्ती ना होने दूंगी मैं अपने साथ, कह रही हूँ। ये सुशीला देख मेरी बात। मैं क्या कह रही थी गरिमा बेटा, जरा वो मौका आने पे जो गधे को भी बेटा बना लेना, उसे कहते हैं चंचल चाची। बाल बनवाने आई हूँ इससे, है ना चाची? ना देख सुशीला, तू ना मेरी जितनी मर्जी बुराई कर ले, पर तेने अपनी बहन को गधा कैसे कह दिया? या तो कितनी गुणी है। ना मैं तो बाल बनवाने इसलिए आई थी कि लड़के वालों पे एक अच्छा सा इंप्रेशन भी तो पड़ना चाहिए है? तुम दोनों के हाथ पीले हो जाए, तुम दोनों अपने अपने घर चली जाओ। गरिमा बेटा तैयारी कर लेना। जी चाचा। अरे मैडम, तुझे क्या हो गया है? तू नहीं चल रही अपने स्वयंवर पे? मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो तुम ही लग रही हो चाची। तुम क्यों नहीं बैठ जाती उनकी गोद में? अरे हो जाएगी रेडी चाची। सुशीला तो बुलेट ट्रेन है, 2 मिनट में रेडी हो जाती है। टाइम तो हम जैसे को लगता है ना? आइए। वैसे चाची, तुमको इतनी जल्दी हो क्यों रही है हमारी शादी की? हमारे कमरे में तो एसी भी ना है। तेरी ना यही प्रॉब्लम है सुशीला, तू ना इंसान की अच्छी नीयत ना देखती, बस हर चीज में साजिश से नजर आवे तुझे। हाँ तो चाची एक बात बताओ, तुम्हारी तो शादी हो गई ना, तुम कितनी खुश हो? ठीक ही है वैसे। शादी तो मैं प्रोफेसर से करना चाहती थी, लेकिन होगी क्लर्क से। लेकिन बेटा टाइम से तो होगी। क्यों? टाइम से शादी नहीं होती तो फिर फूल पत्ते उगाते आप पे, जंग लग जाता है। बेटा तेरे पापा ना तेरा भला सोच के रिश्ता लाए हूँ, और बेटा शादी में कितना मजा आएगा। आप लोगों को जरूर मजा आएगा, मुझे तो सजा लग रही है। चाची कितना? बेटे इतने इतने से ट्रिम कर दे बस। ओके। वैसे तेरे दिमाग में चल क्या रहा है सुशीला? कुछ नहीं, सोच रही हूँ आज ना कोई कॉमेडी फिल्म देखो। हैप्पी भाग जाएगी। हाँ, फिर तो मैं भी चलूंगी। अरे बेटा रिश्ता हो जाने दे, फिर तो सारे चलेंगे एक साथ है। तब तक तो हैप्पी निकल लेगी चाची। फिर तो नहीं देख पाने के। ओ हैप्पी कहीं ना भाग रही। वाह भतीजी, ऐसी स्टाइलिंग तो पार्लर वाले भी नहीं देती। ओ मैडम, थोड़ी एक्साइटमेंट तू भी दिखा ले। ओ हैप्पी, कभी तो अपनी बहन के हैप्पीनेस के बारे में सोच लिया कर। बचपन से सपना था मेरा शादी करने का, आज लगता है पूरा होगा। देख तुझे रंदी फुड्डा की कसम। हुड्डा पे मत जा। तू ना अपने बाप की कसम खा के बोल, अगर मैंने तेरी मदद की तो तू तेरी फिक्स कराएगी लेकिन मेरी तोड़वाएगी। डन। लेट्स हैव फन। हाय मेरा तो पैर ही सो गया। ज्यादा नहीं हो गया कुछ? भाभी याद है ना आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? यही तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों आए हैं? हाँ यही तो मैं भी पूछ रही हूँ, क्यों आए हैं? भाभी लड़के वालों से मिलने आए हैं, गरिमा सुशीला का रिश्ता लेके। अरे ये तो याद है मने, शरबत में स्ट्रॉ डाल के पीते रहना याद है मने शिशु। हाँ हाँ जगत भाई समझ गया मैं, क्लैरिटी है। हाँ अरे तू यूं समझ ले कि आज के दिन धर्मपाल राजा है और तू उसके दरबार की नर्तकी, तो तुझे मुझे रिझाना है नाच के गा के। बस बस जगत भाई और आगे ना जाना। ना 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 ना, आगे बढ़ के
काटे लाल संस में गिरावेंगे, अरे तो ही तो शॉपिंग मॉल में 4 दुकानें पाएंगे हैं? लेकिन सुन, आज ये ब्याह तय हो जाना चाहिए। मैं यो कह रहा था जगत भाई, वो जो 4 दुकानें है ना, ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाती तो बढ़िया हो जाता जी। वो क्या है ना, अपने हरियाणा में कोई फर्स्ट फ्लोर तक आने की सहमति ना उठाता। और तेरी दुकान के साइन बोर्ड भी बनवा देता हूँ। शेर चिल्ली की औलाद, इतना काम कहिए उतना कर, समझ गया ना? वो समझी जी आगे तो आगे बढ़ो नौजवान। जी जी। जीत का सहरा अपने सर पे बांध लो। धर्मपाल जी आइए, आइए धर्मपाल जी आइए, पहुंच गए आप। नमस्कार जी। उधर हुआ शुभ मंगल और इधर मचाऊंगा मैं दंगल। आइए 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 धर्मपाल, अरे नहीं दिखाई, अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप तो कतई फेमस हो रखे सारे शहर में। अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया? बड़प्पन है जी आपका, बाकी सारा हाथी बाजार आपका गुणगान कर रहा है। दिमाग पे जोर ना डालिए जी, ये तो दिल मिलाने का वक्त है। यो है जी हमारी छोरी है, ये गरिमा और वो सुशीला, बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है। अब तुम लोग चुप क्यों बैठे हो? बताओ अपने बारे में, बताओ, इंट्रोडक्शन दो जी। मेरा तो गुरुग्राम में ना डेयरी का फार्म है। 150 गाय हैं जी। शुद्धता का प्रतीक, हरियाणा के सारे अखाड़ों में हमारी दूध की सप्लाई है। इनके तो कबड्डी लीग में स्पॉन्सरशिप करने की भी सोच रहे हैं। ना इंट्रो से पहले नाम तो बता देते। जी नाम तो वरुण है जी, सुशीला जी, स्वीट एंड सिंपल, जैसे हवा का झोंका। सुशीला नहीं, सुशीला। सुशीला। जी भाई। आप ना बस छोटे बच्चन से इंट्रो करा दो मेरा, एक टीम तो उनकी भी है ही ना। वैसे भैंसे कितनी है आपके पास जीजा जी? पुत्तू बेटा जरा इधर आ जा, बुला रहे थे। यस। जल्दी मचा रहा है छोरे, लड़के लड़की राजी हुए नहीं, तूने पहले जिज्जा नहीं बना लिया। बड़ा ही जिज्ञासु बच्चा है जी, जिज्ञासु। अपनी माँ पे गया है जी। तरुण बेटा तुम अपने बारे में बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो। जी नाम तो सुन लिया आपने, मैंने जी MBA कर रखी है और एक विंड मिल भी लगा रहा हूँ, पवन चक्की। वाह 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 जीजा जी। वैसे पवन चक्की करती क्या है जीजा जी? बड़ा ही जिज्ञासु बच्चा है जी। तो शांत कर दीजिए ना इसकी जिज्ञासा। मैं भी जानना चाहूँ कि पवन चक्की करती क्या है? एनर्जी पैदा करती है चाची जी, एनर्जी जिससे आप कुछ भी चला सको, जैसे आटे की चक्की। ओ, तो आपके आटे की भी चक्की है? वाह जीजा जी वाह। या मुझे तो लग रहा है मेरे लिए ना यो पवन चक्की वाला परफेक्ट है ना, तो दोनों रख ले। धर्मपाल जी हमारे घर का माहौल जो है वो बिल्कुल ओपन है। ये दोनों हमारे घर में बहू है नहीं, बेटियां बन के रहेंगी, बेटियां। शादी के बाद अपने पतियों के बिजनेस में हाथ बटाना चाहे तो हाथ बटाए, और घर में पराठे पकाना चाहे तो पराठे पकाए। बड़े आज्ञाकारी बच्चे हैं भाई साहब आपके, तो स्पेशल ऑर्डर देके बनवा दिखे हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर। यू तो अपना एटीट्यूड घर पर बुलाए लगता है, तो हम अपना निकाल लेते। प्लेग्राउंड में कोई एक तो एटीट्यूड वाला होना चाहिए। धर्मपाल जी मैं यो कह रहा था कि लड़के और लड़कियां आपस में थोड़ी सी गुफ्तगू कर ले, अगर अकेले में नहीं, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। अरे भाई मैं भी क्या कह रहा हूं, आपको क्यों ऐतराज होगा भला? आप भी हमारी तरह प्रोग्रेसिव और अपडेटेड दिखो हो ना। धर्मपाल जी मैं ये कह रहा था, आगे की जो जिंदगी है वो तो इन्होंने ही काटनी है, आपकी तो कट गई।
अरे इतनी शांति क्यों होगी भाई? अरे कुछ आना तो बोल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.